तो अभी मैंने एक वीडियो देखा है, नॉर्थ ईस्ट के कोई शासन में है, वो बात कर रहे हैं। वो उसमें बता रहे हैं कि भाई देखिए, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, अरुणाचल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और जिसको जो मानना है वो मानेगा। और गाय आपके लिए माता है, आप गाय को माता मानिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए वो माता नहीं है, गाय गाय है। और जिसके यहाँ पर हजारों साल से उसे खाते वो आ रहे हैं, वो उसे खाएंगे। तो ये इन्होंने कुछ तर्क और सिद्धांत दिए। तो आज हम इसमें जो मूल है वो है धर्मनिरपेक्षता। तो आज हम इस धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे। तो भाई साहब, ये बात जो कर रहे हैं, सबसे पहली बात है कि जो संसार में विप्लव की स्थितियां हैं वो इसीलिए हैं कि जिसको जो करना है वो करने दिया जाए। वो आपसे तो कुछ नहीं कर रहा है ना। अरे भैया, अगर दूसरे का अस्तित्व ही इस बात पर है कि वो हमारा विरोधी है, तो क्या हम उसका विरोध ना करें? अगर किसी के यहाँ पर हजारों साल से ये किया जा रहा है कि जो तुम्हारी बातों को ना माने, जो तुम्हारे द्वारा माने गए ईश्वर को ना माने, जो तुम्हारे द्वारा जिस तरह की विचारधारा को स्वीकार किया जा रहा है, या जो तुम्हारे द्वारा जिस तरह का रहन सहन स्वीकार किया जा रहा है उसको ना माने, उसकी स्त्रियों को लाओ, उनके साथ दुराचार करो। जो हजारों साल से जिसको ये सिखाया गया है, जिसको हजारों साल से ये करता आ रहा है, उसको वो करने दिया जाए। इसका मतलब आप लोगों को ये छूट दे रहे हो कि तुम करो, हमारी स्त्रियों के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। यही तो है। अब मान लीजिए इस्लाम में कहा जा रहा है कि भैया 9/5 की रमज़ान का महीना खत्म होते ही आप जो है, जो भी गैर इस्लामिस्ट हो, इसकी व्याख्या कुछ और हो सकती है, मगर जो मोटा मोटा है कि कहा जा रहा है कि भाई ये रमज़ान का पवित्र महीना खत्म होते ही काफिरों को ढूंढो और कत्ल कर दो। ठीक है, तो इस बात को उनको मानने दिया जाए। ये कोई तर्क नहीं है, जिसको जो मानना है वो माने। और इसीलिए भगवत गीता में 16वें अध्याय में, हालांकि भगवत गीता की बात आपको बताना व्यर्थ है, मगर जो और दर्शक इसको देख रहे होंगे, तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में एकमात्र शास्त्र प्रमाण है, भगवान ने कहा। जब तक हम अलग अलग व्यक्ति के दृष्टिकोण से धर्म और अधर्म, अच्छाई और बुराई का निर्णय करते रहेंगे, तब तक समाज में विप्लव होना ही है। कई बार कुछ हिंदू भी ऐसे होते हैं, कुछ मुस्लिम भी ऐसे होते हैं, जो ये कह देते हैं अरे जिसको जो मानना है वो माने। अरे भैया, जिसको जो मानना है वो मानने में ही तो इस दुनिया में लड़ाई है। मैं नहीं कह रहा इस समय के हिंदुइज्म के शास्त्रों के अधीन दुनिया को कर दो ना, मैं नहीं कह रहा कि सनातन शास्त्रों के नीचे कर दो, मगर किसी ना किसी एक शास्त्र के नीचे तो करना पड़ेगा ना। जब तक सबके लिए अच्छाई और बुराई की जो परिभाषा है वो एक नहीं होगी, तब तक दुनिया में लड़ाई होती रहेगी। वो चर्चा का एक अलग विषय है कि सनातन ही क्यों, सनातन शास्त्र ही क्यों, सनातन ही एकमात्र मनुष्य का अंतिम विकल्प क्यों है धर्म के रूप में, वो चर्चा का एक अलग विषय है। मगर ये जो आपकी धारणा है कि जिसको जो करना है वो करने दो, ये धारणा बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल संभ्रांत परिवार वाले भी कहने लगे हैं अरे भाई समलैंगिक विवाह कर रहे हैं तो करने दो। अरे भाई, अगर दुनिया में प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है ना, व्यभिचार फैल रहा है तो करने दो, हमें क्या। जिस दिन वो प्रोस्टिट्यूशन का जो अड्डा है आपके घर से सटे हुए वाली बिल्डिंग में खुल जाएगा, उस दिन आपको पता चलेगा। जब आपके घर की स्त्रियां बाहर निकलेंगी, उनको भी उसी दृष्टि से देखा जाएगा जिस दृष्टि से वहां आने वाले जो ग्राहक होते हैं वो जो देह व्यापार करने वाली मात्र शक्तियां उनको देखते हैं। उनके साथ भी अभद्र आचरण होगा, तब आपको लगेगा अरे ये क्या हुआ। अंतर केवल इतना है, धर्मनिरपेक्षता वाली बातें करने वालों का, वाले जो हैं वो केवल ये सोच के बैठे हैं, आप केवल ये सोच के बैठे हैं कि जिस दिन आग लग तो रही है दुनिया में, लगने दो, हमारे द्वारे पे थोड़ी ना आ रही है, तो अपने द्वारे पे आने का
इंतजार करते हैं जो ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष, एक छत्र, एक निष्ठ, एक शासन जब तक नहीं होगा तब तक विप्लव की स्थितियां बनेंगी ही। वो भले ही सनातन के नाम पे विभिन्न वैचारिक मत मतांतर बना दो, या फिर धर्म के नाम पे विभिन्न पंथ और धर्माभास बना दो। सनातन के अंदर रहते हुए मत मतांतर सनातनाभास, और सनातन के बाहर रहते हुए विभिन्न मत मतांतर और धर्माभास। तो ये कहना बंद करिए कि जिसको जो मानना है वो माने। किसी के यहाँ अगर हजारों सालों से हत्या, बलात्कार इत्यादि अगर हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके यहाँ क्योंकि हजारों साल से हो रहा है तो उसको करने दो, क्योंकि उसका जो अगला टारगेट होगा वो आप ही होगे। जब तक आप अलग अलग व्यक्तियों के दृष्टिकोण से नियमों को प्रतिपादित करोगे अच्छाई और बुराई के, कि कुत्ते ने मेरे काट लिया, अरे भाई उसकी तो प्रवृत्ति है काटना, तो क्या हुआ, उसने तो सही किया, क्योंकि भाई उसके एंगल से उसने सही किया, उसकी प्रवृत्ति के अनुसार उसने काम किया है, कुछ गलत हुआ ही नहीं, तो ना मारो कुत्ते को। एक व्यक्ति ने किसी महिला के साथ, माता शक्ति के साथ दुराचार कर दिया क्योंकि उसका कभी विवाह नहीं हुआ था, इसलिए उसके द्वारा ये जो दुष्कर्म है, कुकर्म उसने जो किया माता शक्ति के साथ, वो किया जाना स्वीकार कर लो, क्योंकि उसका विवाह नहीं हो रहा था भाई, इसलिए उसने इस पीड़िता के साथ ये किया। अगर व्यक्ति के दृष्टिकोण से हम समाज को छोड़ देंगे ना तो ये होगा। इसलिए हमको उनको व्यवस्थित करने के लिए एक नियम के नीचे लाने की आवश्यकता। तो आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि जिसको मानना है वो माने, भले ही वैकल्पिक रूप से किसी का भी सिद्धांत लागू हो, मगर वो एक सिद्धांत लागू होना ही आवश्यक है मानव समाज के लिए। वो चर्चा का अलग विषय है कि वो सिद्धांत सनातन ही क्यों हो, उस पर किसी और दिन बात कर लेंगे। तो अंत में मेरा ये कहना है उन महाशय से जो इसमें बोल रहे हैं कि जिसको मानना है वो मानने दो, कि जिसका अस्तित्व ही आपको मारने के उद्देश्य से है, जिसका अस्तित्व ही आपके विरोध में है, उसको क्या आपका विरोध मानने दें? आपका अंत करने का जो उसका विचार है वो मानने दें, या फिर आप उसको रोकोगे? प्रोस्टिट्यूशन को भी मानने दो, व्यभिचार को भी मानने दो, समलैंगिक विवाह को भी मानने दो। इनमें से कोई चीज जो आपकी मर्यादा को क्रॉस करती होगी, वो आपके बगल में होने लगेगी, तब भी आपको स्वीकार होगा। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यही महाशय कुछ 1-2 महीने पहले, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस तरीके से आप लोग ने काम करा है अरुणाचल में बैठ के, जो बांग्लादेश के लिए जो इलीगल इमिग्रेशन जो काम कर रहा है, उसको आपसे कंडेम करता है, और उसको सारा जनता जो है उसको बाइकआउट करना है। ये बहुत बड़ा आने वाला फ्यूचर्स के लिए बहुत बड़ा ट्रेड है। इसको हम लोग इसको इजी में नहीं लेना है। अपने एक स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि भाई आपको बांग्लादेश से जो आने वाले जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए कह रहे हैं कि भैया तुम आ रहे हो यहाँ आकर के आप अपने धर्म को मानो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे यूनियन मत बनाओ, अपने धर्म को ये फैलाओ मत, धर्मांतरण मत करो। क्यों भैया? उनके यहाँ लिखा है ना मुसलमान धर्म को फैलाओ पूरे में, तो फैला रहे हैं, तो इससे क्यों आपत्ति है? जो उनको मानना है वो मान रहे हैं, तो थोड़ा बुद्धि का उपयोग करो कि सबको सब मानना है, मानने दो। तो वो वही मान रहे हैं जो आपने, वो वही कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं करने को। जब अपने पे बात आई तो ऐसा है, यहाँ आकर के अगर आप अपने धर्म का पालन करोगे और वो हमारे आड़े आएगा तो हम रोकेंगे, है ना? और जब दूसरे पे बात आ रही है, दूसरे की जो मान्यता है, दूसरे का जो आस्था है, विश्वास है, उसको ठेस पहुंच रही, तो आप कह रहे हो जिसको जो मानना है वो मानेगा। कैसा त्रिया चरित्र है आपका, कैसा डबल स्टैंडर्ड है आपका? हाँ, आपके ऊपर जब बात आ रही है, आपके भाई बहन मुस्लिम हो रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है, दूसरा तो वही कर रहा है ना, अपने धर्म का पालन कर रहा है। वो उनके यहाँ कहा गया है फैलाओ। अब जब वो कर रहा है तो अपने पे बात आ रही तो दिक्कत है, और दूसरे पे बात आ रही तो गाय हमारे लिए माता नहीं है, गाय हमारे लिए गाय है। तो थोड़ा समझने का प्रयास करो, थोड़ा सकारात्मक बुद्धि से समझने का प्रयास करिए। सबको जो मानना है वो मानने देंगे तो दुनिया में, संसार में
विप्लव, प्रलय, मार काट, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, जिससे इस तरह का विप्लव ना आए। हर व्यक्ति अपने पॉइंट ऑफ व्यू से धर्म और अधर्म का निर्णय ना करने लगे, अच्छाई और बुराई का निर्णय ना करने लगे। ये सब बकवास बातें होती हैं कि उसको वो मानना है मानने दो, उसको वो मानना है मानने दो। और हाँ, वहाँ पे कुछ इस्लाम को मानने वाले लोग भी हैं जो कमेंट में जा जा करके बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं इन वक्तव्यों को। मुझे नहीं लगता कि आपको इन वक्तव्यों के साथ होना चाहिए कि जिसको जो मानना है वो मानने दो। अगर मस्जिद के बाहर कोई व्यक्ति सूअर का मांस इत्यादि क्रय विक्रय करने लगेगा तो क्या आप लोग स्वीकार कर पाएंगे, जो वहां पर इनके इस वक्तव्य का साथ दे रहे हैं? शासन कौन सा लागू होगा या होना चाहिए ये एक अलग विषय है संसार में, मगर जिसको जो मानना है वो मानने दो वाली धारणा गलत है। धर्मनिरपेक्षता गलत है, वो किसी भी प्रकार से व्यवहारिक नहीं है। तो महाशय, आप भी जरा अपने मस्तिष्क में विचार करके देखें और फिर कुछ बोलें। जय श्री राम।